नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का शुक्राणु का नामांकित चित्र टॉपिक लेंगे। नामांकित चित्र तो देखेंगे शुक्राणु जो है यह मेल पार्ट होता है। देखेंगे ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्रोसोम है जो आप देखेंगे। ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हेड बोलते हैं। हेड के ऊपर लगी हुई संरचना है एक्रोसोम। तो अब ये ऐसे जाके ऐसे, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको एक्रोसोम। चलो हिंदी में लिख देता हूँ एक्रोसोम। इसको सिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हम ये जो पोर्शन है ये टेल है, ये पूंछ। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल हिंदी में लिख देता हूँ सेंट्रियोल। यहाँ पे ये जो है केंद्रक है, केंद्रक या न्यूक्लियस इंग्लिश में। ये वाला जो पोर्शन है ये मिड पीस है, मिड पीस या मध्य भाग बोल दीजिए, मध्य भाग। तो ये देखेंगे ये जो है ये क्या काम करता है। ये जब हम देखेंगे सीमेन में, जो मेल है उसके सीमेन में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा संख्या में उसमें होते हैं। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसमें, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। अब ये क्या करता है उस संख्या में, ये मान लीजिए ओवा है, तो ओवा में क्या करेगा, ये अंडाणु बोल दें, अंडाणु, ये मेल पार्ट है। तो जब स्पर्म इस पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं, स्पर्म ऐसे, स्पर्म इससे फ्यूजन के लिए आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो एक्रोसोम है ये एक हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स का स्रावण करता है, जिससे इसकी ये जो बाहरी दीवार है ये टूट जाती है और ये इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए ये एक्रोसोम जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है स्पर्म या शुक्राणु का। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर कि फिर शुक्र जनन क्या है। शुक्र जनन तो गोल जो अचल स्पर्मेटिड्स के चल शुक्राणुओं में बदलने की प्रक्रिया, ये जो देखते हैं पहले स्पर्म बनने से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसमें स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स ये गोल और अचल होते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स जो है किस में बदल जाते हैं, फिर स्पर्म में बदल जाते हैं, या शुक्राणु बोल दीजिए, शुक्राणु में बदल जाते हैं। तो ये बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहलाएगी। समझ में आया।
समझ में आया होगा। चलते हैं। अब कहता है कि वीर्य सेचन क्या है, स्पर्मिएशन। तो वीर्य सेचन क्या है, इसको आप पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि शुक्राणु जनन के पश्चात मुक्त शुक्राणुओं में शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाते हैं। अब शुक्राणु नलिकाओं के स्तर से जो है शुक्राणुओं के उनकी गुहा में मोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि शुक्राणु जनन के पश्चात जो मुक्त शुक्राणुओं के शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में, तो ये जब ध्यान देंगे संरचना होती है ओवा की, तो इसमें जगह जगह पे सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली सेल्स बोल लीजिए। तो ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, ये इसको पोषण देने का काम करती हैं, क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए सर्टोली कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये जो है सर्टोली कोशिकाएं, यहाँ देखेंगे ये क्या है, फिर ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। या फिर बोल लीजिए कि स्पर्मेटोजोआ जो है रिलीज होते हैं कहाँ से, सर्टोली सेल से इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो इंग्लिश की वीडियो आ रही है, उसमें देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।